जिस तरह से तेल के खत्म हो जाने पर जला हुआ दीपक भी बुझ जाता है, उसी तरह से कर्म के कमजोर हो जाने पर भाग्य भी साथ छोड़ देती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जिस तरह सूखी लकड़ी के साथ साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है, ठीक वैसे ही जीवन में गलत लोगों के साथ अपना संबंध बनाने से सज्जन लोग भी एक ना एक दिन दुख जरूर भोगते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा धर्म संगत लोगों के साथ रहना चाहिए। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और मित्र कौन है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मन ही है जो किसी को भी आपका मित्र और शत्रु बना सकता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु है, एवं जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम है, उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा मित्र है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए, नहीं तो एक ना एक दिन उसका मन ही उसके विनाश का कारण बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। समय सब कुछ बनाता है और समय ही सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है वो लौट कर नहीं आता। एक दिन यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि पुरुषों का अजय शत्रु कौन है, उनका अस्थायी रोग क्या है, इस संसार में ईमानदार कौन है और इस संसार में बेईमान कौन है। तब युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि हे यक्ष, गुस्सा पुरुषों का सबसे अजय शत्रु है। लालच लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, और जो सभी प्राणियों के अनुकूल है वह ईमानदार है, और जो सभी प्राणियों के लिए क्रूर है वह बेईमान है। ना समझ लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वह कोई भी कार्य शुरू कर देते हैं बिना यह सोचे कि भविष्य में उसका क्या परिणाम होगा। इंसान जिस भी परिस्थिति में जो भी कर्म करता है, उसे उन कर्मों का फल हमेशा ही मिलता है, चाहे फिर वह बुरा कर्म हो या अच्छा कर्म। इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर कोई भी कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध सिर में रोग का कारण बनता है। ये क्रोध मनुष्य का विवेक हर लेता है और उसकी प्रसिद्धि को नष्ट कर देता है, तथा पाप कर्मों का मुख्य स्रोत ही क्रोध है, और क्रोध ही मनुष्य के विनाश का कारण है। मनुष्य को कभी भी दूसरों के साथ वैसा नहीं करना चाहिए जैसा वह अपने साथ दूसरों के द्वारा करना पसंद नहीं करते।